हेलो गाइस, मैं हूं तन्मय। वेलकम टू एरर फॉर श्योर चैनल। आज हम लोग करेंगे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बेसिक प्रिंसिपल्स। 4 प्रिंसिपल मैंने ऐसे लिए हैं जो एक सॉफ्टवेयर टेस्टर को कोई भी एप्लीकेशन को टेस्ट करने से पहले ये चीज़ें समझनी चाहिए। बेसिक है एकदम। अच्छी तरह से चीज़ों को ध्यान से समझेंगे, एकदम डिटेल में उसको ग्रैब करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। So let's go through the 4 components. Okay, so first we have a defect. Okay, so we write as defect. Okay, next we have a bug. Okay, so we have a bug. Next we have an error. Okay, and then we have a failure. ना अभी क्या होता है कि हमने जब भी कोई सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करते हैं हम लोग, तो एक डेवलपर जो भी डेवलपमेंट फेज में जब वो सॉफ्टवेयर टेस्ट करता है, तो जब टेस्ट करता है और उसको वो उसका पार्ट का मतलब उसका गलती उसको पता चल जाता है, he understood his mistake. Okay, so that part is called as an defect. Okay, जब भी वापस एक बार समझते हैं कि जब भी एक डेवलपर अपनी को डेवलपमेंट फेज में कोई भी गलती करता है तो उस पार्ट को और वो उस गलती को आइडेंटिफाई कर लेता है, तो उस पार्ट को बोलते हैं डिफेक्ट। थोड़ा सा और इन डिटेल में समझेंगे। कंपनी स्टार्ट टेक्सटाइल स्टार फिशरी एंड एक्सपोर्टर्स 8881212 8881212 क्या बोला? 8881212 क्या बोला? 8881212 ए बाबा, तू कल जाके अपना चश्मे का नंबर ठीक करा ले। 8881212 बोले तो स्टार गराज बोले तो इधर का नंबर स्टार गराज का। नहीं बाबू भैया, 8881212 स्टार फिशरीज का नंबर है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। अभी मेरे को समझ में आया कि ये फोन साला मेरा खून क्यों इतना चूसा है। तो इस वीडियो में अपने को पता चला कि बाबूराव को है ना, पता चल जाता है कि कुछ तो लोचा है भाई, फोन में कुछ तो लोचा है, इसलिए क्रॉस कनेक्शन लग रहा है। मतलब क्या, अगर मैं बाबूराव को पकड़ूं एज ए डेवलपर, तो उसके डेवलपमेंट फेज में उसके मतलब जो कांड करने की कोशिश करने वाले थे उसमें उसको पता चल गया कि इसके वजह से ये चीज़, क्रॉस कनेक्शन के वजह से ये चीज़ हो रही है, तो उसको अपना डिफेक्ट आइडेंटिफाई हो चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं बग की तरफ। बग क्या है हमारे पास? ठीक है, जब भी कोई एक टेस्टर अगर टेस्ट करते हुए फेज में, मतलब जैसे कि मेरे पास एक डेवलपर था, डेवलपर ने एप्लीकेशन का टेस्ट वेस्ट हो गया, सब कुछ उसको लग गया, पर हाँ भाई मेरा एप्लीकेशन बराबर चल रहा है, उसने टेस्टिंग फेज में डाल दिया। अब वो एप्लीकेशन आता है टेस्टर के पास। टेस्टर जब आइडेंटिफाई करता है कि ये बग है, मतलब क्या, टेस्टर को अगर डेवलपर की गलतियां मिल जाती है तो वो एक बग रेस करता है। उस पार्ट को, मतलब जो गलती आइडेंटिफाई हो हुई है वो टेस्टिंग फेज में अगर आइडेंटिफाई हुई है तो उसको कहते हैं हम लोग बग। एकदम और थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे बग क्या। तो हम लोग वही बाबूराव के कंसेप्ट को अगर थोड़ा सा उल्टे डायरेक्शन में देखेंगे तो वही हमारे लिए भी एक बग बन जाता है, जो कि अगर हम लोग समझेंगे कि किसी और ने वो स्टार फिशरीज़ की डायरेक्टरी बनाई रहेगी और बाबूराव को एज अ टेस्टर पकड़ेंगे, तो वो भी एक आइडेंटिफाई उसने किया कि ये था बग। ठीक है, पर थोड़ा सा और डिटेल कोई और क्लिप देख के हम लोग और तरह से समझ सकते हैं कि बग क्या राघव, ये लड़ाई किस लिए? क्या बिगाड़ा उस बच्चे ने? बिगाड़ा तूने है। तो उस क्लिप में आपने देखा ही होगा कि कैसे टाइगर श्रॉफ पूरा पेट्रोल का बटन, पाइप का बटन दबा रहा है, बट वहाँ पे जो इंडिकेटर है वो चेंज ही नहीं हो रहा है, वो बढ़ ही नहीं रहा है वहाँ पे। मतलब क्या, सिर्फ वो बटन दबा रहा है और वहाँ पे पेट्रोल बाहर आ रहा है, पर कहीं पे भी वो इंडिकेटर चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक बग है। ठीक है,
तो अब नेक्स्ट फेज में हम लोग देखते हैं कि ये क्या होता है, एरर क्या होता है। तो उसी क्लिप को थोड़ा आगे और अच्छे से समझेंगे। अगर यही बग अगर मेरा आगे पता ही नहीं चला, टेस्टर को भी पता नहीं चला, अच्छा ये ठीक है, जैसे कि अब ये अपने क्लिप में देखा कि इसको पता ही नहीं चला, मतलब किसी ने टेस्टिंग ही नहीं की बराबर से, तो ये आगे गया मेरे एक फेज़ में, नेक्स्ट रिलीज़ के फेज़ में चला गया। अब रिलीज़ के फेज़ में ये एज अ एरर ट्रीट होगा उस एप्लीकेशन की। समझो एक एप्लीकेशन है जिसमें ऐसे ही कुछ बग रिलेटेड है चीज़ें और वो टेस्टिंग ही नहीं हुई उसकी, और वो एरर एज एन एरर कहला जाएगा उस एप्लीकेशन के लिए। नेक्स्ट, अगर उस एरर को हम लोग प्रोडक्शन पे रिलीज़ कर देते हैं, मतलब क्या कस्टमर के पास वो चला जाता है, तो नेक्स्ट फेज में अगर मेरी ये पिक्चर जो है ये रिलीज़ हो गई, मेरे बहुत सारे व्यूअर्स लोगों ने थिएटर में देख ली, टीवी पे देख ली, और अगर उनको पता चल जाता है कि यार ये तो पेट्रोल ऐसा डाल रहा है पर उसका कुछ आगे डिजिट बढ़ नहीं रहा है, तो ये क्या एक बहुत बड़ा फेलियर हो गया पूरी पिक्चर में कि पिक्चर बराबर से बना ही नहीं है। तो मतलब क्या, उसको पता चल गया कि अपना एप्लीकेशन भी बराबर से नहीं बना है, ये फेलियर हो चुका है। इस टर्म को, इस पार्ट के पूरे सीरीज़ को हम लोग फेलियर बोलते हैं। तो बहुत अच्छी तरह से हम लोग ने चीज़ों को अच्छी तरह से फ्रेम बाय फ्रेम समझा है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और नीचे बेल आइकन है उसको प्रेस करना ताकि आपको सारी वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो पे वापस मिलते हैं इसी टाइम पे। चलो बाय, टेक केयर।